नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। जैसा कि दोस्तों ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का अभी अंतिम पड़ाव चल रहा है। 17 दिसंबर को आपके मॉर्निंग शिफ्ट में इसकी एग्जाम है और एग्जाम सिटी सेंटर है वो आपने निकाल लिया होगा, पता लगा लिया होगा। नहीं तो जल्दी से जल्दी आप पता लगा लीजिए। और अब हमारे पास में जो समय है वो महासंग्राम करने का है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कितने घंटे स्टडी करें और कैसे टाइम को मैनेज करें। स्टडी तो देखो जितनी ज्यादा कर सकते हैं हम, चाहे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, जितना आपका स्टेमिना है, उतनी ज्यादा आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम को कैसे है जो आप यूटिलाइज करें, उस टाइम को कैसे कॉन्टेक्स्ट करें जिससे कि आप बोर भी नहीं हो और आप उस पूरे के पूरे समय को यूटिलाइजेशन में ला सके, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। आप एक टाइम का जो पड़ाव है वो रीजनिंग को दीजिए, ये रिवीजन को दीजिए, रीजनिंग को नहीं, रिवीजन को दीजिए। रिवीजन कीजिए आप ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको वापस से आप क्या करिए, वापस से रिकॉल करिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ऑल सब्जेक्ट का आप क्या कीजिए, एक ही विषय को पूरे दिन मत पढ़िए। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक दिन मान लो आईसीटी पढ़ रहे हैं, एक दिन आप पोक्सो पढ़ रहे हैं और एक दिन आप मान लीजिए लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो इसी के आधार पर आप दूसरे दिन इस प्रकार से करिए कि अब मैं आज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ूंगा और इस बार आज मैं जीए पढ़ूंगा और आज मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करूंगा। देखो भाई, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 7 दिन है वो इसे काम में ले सकते हैं। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि अल्टरनेट करिए कि भाई लैंग्वेज का मेरा है जो ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, मान लीजिए आईसीटी का मेरा ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, रीजनिंग का ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। तो इसी के हिसाब से आप क्या करिए भाई, कम से कम 3 से 4 घंटे है वो रिवीजन के दीजिए। वो भी कैसे दीजिए कि भाई सुबह 7 से 8 है जो आप पढ़े, फिर उसके बाद में होल्ड करिए। फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट है वो लीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए। तो उससे क्या है कि आपको पता चलेगा और बोर भी नहीं होगे। फिर आप क्विज से बोर हो गए तो वापस से क्या आइए, रिवीजन के ऊपर आइए। इसी के साथ में फिर लगा कि मेरे तो एक वाईटी की इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वाईटी यूट्यूब की इंपॉर्टेंट क्लास आपने देख ली। जैसे मेरी आईसीटी की क्लास है वो 6 बजे वाली, तो कभी मत छोड़ना, वो तो कंटिन्यू आप रखना। चाहे रात को रिकॉर्डेड देखो, चाहे दिन में कभी कुछ करो, है ना, जैसा आपको उचित समय मिले। लाइव ले रहे हो तो लाइव तो बेस्ट है। मतलब लाइव लेने का फायदा क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस है वो आपका अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपने क्या किया, टेस्ट देना वापस से शुरू किया, वापस से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया और एक मॉक लगा लिया आपने। एक क्या लगा लिया, मॉक लगा लिया। देखो दिन का जो पड़ाव होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब होता है। कुछ स्टूडेंट है वो रात को पढ़ना काफी अच्छा महसूस करते हैं, कुछ है जो दोपहर में पढ़ना काफी अच्छा लगता है उनको, कुछ को मॉर्निंग में पढ़ना। तो अपने अकॉर्डिंग है वो आप ज्यादा से ज्यादा लगभग 8 से 10 घंटे को है वो उस हिसाब से आप डिवाइड करिए और प्रश्न रहिए। कभी मान लो कि थोड़ा सा बीच में है जो मूड फ्रेश करने के लिए कोई गाना सुन लिया, अपन ने कोई गाना सुन लिया, कोई अच्छा खाना खा लिया या मम्मी से बोल करके अच्छा खाना बनवा लीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि आप जैसे आपका ध्यान भ्रमित हो तो आप वो काम करिए जो आपको जल्दी से जल्दी रिलैक्स कर दे, जल्दी से जल्दी आपको क्या कर दे, रिलैक्स कर दे। और रिलैक्स होकर के वापस से है जो हम क्या कर दें, स्टडी के अंदर वापस से लग जाएं, स्टडी करना वापस से शुरू कर दें। कुछ ऐसा काम करिए अपने साथ में। देखो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आखिरी दिनों की जो तैयारी है वो भारी होती है। आपके साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ क्या कि आप परीक्षा देने गए और सुबह 1-2 घंटे पढ़े और उसमें से 1-2 क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिले? हुआ है सर, कई बार हुआ है। तो बस एक ही इलाज है कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। टेस्ट और आपकी रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन 2 ही काम है वो आपके ज्यादा से ज्यादा जो दिन बचे हैं आपके पास में उन दिनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब रिवीजन और टेस्ट के लिए कई सारे साथी है कि साहब हम कैसे करें, तो आप क्या करिए, अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो दोनों चीजों का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। ऊपर है जो ऑल कोर्सेज के अंदर आप सेलेक्ट योर कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, है ना। कैटेगरी के अंदर आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है। जैसे आप कैटेगरी के अंदर स्टेट एग्जाम में राजस्थान सेलेक्ट करेंगे तो स्टोर के अंदर ईएमआरएस का ऑप्शन मिलेगा। ये रिवीजन बैच है। रिवीजन अगर करना है तो 30 तारीख से सुबह से लेकर शाम तक रिवीजन होगा
Y400R कूपन कोड है जो इसके अंदर लगाना है। 487 रुपए में ये बैच मिलेगा। ये रिवीजन बैच है, लाइव रिवीजन होगा, रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव रिवीजन होगा। Y400R आपको कूपन कोड है जो इसके अंदर लगाना है। और जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके पास तो बहुत अच्छा मौका है। ये हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज है। बाय नाउ पे क्लिक करना यहाँ पर और Y400S कूपन कोड यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जैसे ही एस कूपन कोड यूज करेंगे 136 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी Y400S। इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और मॉक टेस्ट भी है। तो ये सारे के सारे आपको मिलेंगे 136 रुपए में। तो तैयारी है, जारी रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।